दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। लोग मुझे मेरे काम के अनुसार आदर नहीं देते, मेरे पद के अनुसार मुझे आदर नहीं देते। मैं घर का मुखिया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। दोस्तों, ये क्यों होता है? ऐसा क्या कारण होता है कि घर का मुखिया होने के नाते भी, घर का बड़ा सदस्य होने के नाते भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जिसे आप डिजर्व करते हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं मिलती? ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ये बहुत सारी कमियों से हो सकता है। इसमें अहम जो कमी होती है वो होती है अहंकार की। अहंकार एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी चीज है जो बड़ी से बड़ी इमारत को भी गिराने की क्षमता रखता है। कहते हैं कि जिसके अंदर अहंकार आ गया है, जिसके अंदर ईगो आ गई है, उसका पतन निश्चित है। यानी कि होना ही होना है उसका पतन। और ये अहंकार कब किस इंसान के अंदर आ जाए, ये उस इंसान को भी पता नहीं होता है। वो उसको समझ ही नहीं पाता कि उसके अंदर अहंकार है। अहंकार का अर्थ क्या होता है? अहंकार का अर्थ होता है कि जब आप लोगों के सामने झुकना बंद कर दें, जब आप कहें कि मैं क्यों झुकूं, जब आप कहें कि मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, जब आप कहें कि मैं ही सही हूं, कोई और सही नहीं है। दोस्तों, अहंकार जब किसी इंसान के अंदर आ जाता है तो वो किसी भी रिश्ते को बड़ा नहीं समझता है, वो खुद को बड़ा समझता है। सभी रिश्तों से खुद को ऊपर समझता है। वो किसी भी रिश्ते को इतनी तवज्जो नहीं देता है जितनी कि वो खुद को देता है। मैंने सब कुछ किया है, मैं ही सब कुछ हूं। जब इंसान के अंदर मैं वाला वर्ड आ जाए तो समझ लीजिए कि उस इंसान के अंदर अहंकार आ चुका है। दोस्तों, अगर आपको किसी से अपने रिश्ते अच्छे बनाने हैं, आप चाहते हैं कि लोगों में आपकी अच्छे से पकड़ बने, लोग आपको पूछें, आपकी वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें, तो इसके लिए आपको झुकना सीखना होगा। आपने देखा होगा कि कई बार जो सेब से लदे हुए फल होते हैं, उनकी टहनियां झुक जाती हैं और फिर कोई भी चलता फिरता उन्हें तोड़ लेता है और खा लेता है। और लोग उसके आसपास से गुजरना चाहते हैं, क्योंकि जब भी वो गुजरेंगे उन्हें कुछ स्वादिष्ट फल मिलेगा और वो उसे खा लेंगे। लेकिन कीकर का जो पेड़ होता है, उसके आजू बाजू से भी कोई गुजरना पसंद नहीं करता, क्योंकि एक तो वो छाया नहीं देता है, दूसरा अगर उसके नीचे से, उसके आजू बाजू से कोई गुजरेगा तो उसे कांटे ही चुभेंगे, क्योंकि कीकर के पेड़ में कांटे होते हैं और जब वो इंसान वहां से निकलेगा तो नीचे जमीन पर गिरे हुए कांटे उसको चुभ जाएंगे। दोस्तों, इसी वजह से लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हो सकता है कुछ ऐसी कमियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को चुभती हैं। तो अपनी उन कमियों को जानकर, उन पहचान कर उन्हें दूर करने की जरूरत है। दोस्तों, जब किसी इंसान को हम देखते हैं कि वो बहुत ही पोलाइट है, यानी कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, तो हम उसको ये समझते हैं कि ये तो निकम्मा है या फिर ये कुछ है ही नहीं। बहुत से लोगों की ये थिंकिंग होती है कि वो उसे ये समझ लेते हैं कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो ऐवे ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप झुककर अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, लोगों में अपनी मजबूत पकड़ बना सकते हैं। निर्मल होना, किसी का स्वभाव अगर सॉफ्ट है, आप पोलाइटली बात करते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं, तो इससे आपकी जो क्वालिटी है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसको आप अपनी कमी ना आंकें, अपने कमी ना समझें, इसे समझें कि आपकी क्वालिटी है। विनम्र होना, सॉफ्ट होना, ये किसी की कोई कमी नहीं है, ये उसकी क्वालिटी होती है। लेकिन आज के ज़माने में लोग इसे कमी समझ लेते हैं कि ये चुप है, विनम्र है, सॉफ्ट है, किसी को माफ़ कर देता है आसानी से, तो ये पागल है। लेकिन दोस्तों, जो विनम्र है वो पागल नहीं है, वो समझदार इंसान है। और ऐसे समझदार इंसानों को भी दुनिया में समझने वाले बहुत लोग हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आपको अपने जीवन में एक कीकर का पेड़ बनना है या फिर एक सेब का पेड़ बनना है, जिसके आजू बाजू से लोग गुजरने के लिए तरसें कि हम यहाँ से निकले तो हमें एक सेब मिल जाए। दोस्तों, कीकर का पेड़ बनने का कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक फलों से भरा हुआ पेड़ बनेंगे तो
तो आपका अपने समाज में, अपने परिवार में उतना ही आदर, उतना ही सम्मान होगा जितना आप चाहते हैं। जरूरत है तो आपको थोड़ी सी विनम्रता बरतने की, थोड़ा सा पोलाइट होने की, सॉफ्ट कॉर्नर रखने की। हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम सामने वाले से उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला हमें माफ कर दे, वो हमें फॉरगिव कर दे। लेकिन जब किसी और से गलती हो जाती है तो हम उसे माफ नहीं करते हैं। हम डबल साइडेड रोल अपनी लाइफ में जीते हैं, अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और। हम माफी की उम्मीद तो रखते हैं लेकिन हम किसी और को माफ नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी और से ये चाहते हैं कि आपको वो माफ कर दे आपकी गलती के लिए, तो सबसे पहले आपको खुद किसी और को औरों की गलती के लिए माफ करना सीखना होगा। क्योंकि हमारा जो सृष्टि है, हमारा जो नेचर है, वो हमें वही रिटर्न में देता है जो हम उसे देते हैं। अगर आप लोगों में खुशियां बांटेंगे तो आपको रिटर्न में बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। अगर आप लोगों में चिड़चिड़ापन, कलेश, टेंशन ये बांटेंगे तो आपको रिटर्न में वही चीजें कई गुना ज्यादा होकर मिलेंगी। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या पाना चाहते हैं। अगर आप खुशी, हैप्पीनेस पाना चाहते हैं तो लोगों में खुशियां बांटिए, और अगर आप टेंशन, तनाव पाना चाहते हैं तो लोगों के साथ वैसा ही बिहेव कीजिए, आपको वही मिलेगा। जो भी आप चाहते हैं वो आपके ऊपर है, निर्भर आपके ऊपर है। जो आप चाहते हैं वही आपको करना होगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर ये वीडियो आपको कैसी लगी।